नमस्कार, वक्त हो गया क्राइम न्यूज का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ की, जहां डीआईजी चंद्र प्रकाश की पत्नी का संदिग्ध हालत में घर में शव मिला। सुशांत गोल्ड सिटी इलाके का ये मामला है। पुलिस सुसाइड की आशंका जता रही है। डीआईजी ने अपने ड्राइवर गनर की मदद से दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि डीआईजी जब घर से ऑफिस के लिए निकल चुके थे तब ये घटना हुई। चंद्र प्रकाश उन्नाव पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में डीआईजी के पद पर पोस्टेड हैं। फिलहाल वो हाथरस कांड की जांच कर रही एसआईटी के सदस्य हैं। पुलिस को फिलहाल किसी की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है। ऋषभ मणि त्रिपाठी फोन लाइन पर हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ऋषभ, क्या अपडेट है पूरे मामले को लेकर? देखिए, पुलिस की ओर से ऑफिशियल बयान भी आ गया है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर नवीन अरोड़ा का ये कहना है कि डीआईजी से जो अभी तक बातचीत हुई है उसमें उन्होंने ये बताया है कि ऑफिस के लिए निकल चुके थे, तभी बीच रास्ते में उनको पता चलता है कि उनकी पत्नी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। वो खुद पहुंचते हैं और अपने ड्राइवर गनर की मदद से कमरे का दरवाजा तोड़ते हैं तो पत्नी अपने दुपट्टे के सहारे लटकी हुई थी, जिनको निकाल के वो लेके गए थे अस्पताल, जहां डॉक्टर ने उनको मृत घोषित किया है। फिलहाल पुलिस इसको आत्महत्या मान के चल रही है। अब उनकी पत्नी, जिनकी अब मौत हो चुकी है, अगर उनके परिजन कुछ देर में आते हैं, अगर उनकी ओर से कोई तहरीर दी जाती है तब शायद आगे कुछ और कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने शव के लिए पंचायतनामा भरवा कर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ इस पूरी जानकारी के लिए। जायदाद के लिए लोग रिश्ते का भी खून करने से गुरेज नहीं करते। आजमगढ़ में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहां भतीजे के लालच ने चाचा को मौत के मुंह में धकेल दिया। चाचा की दौलत हासिल करने के लिए भतीजे ने चाचा और चचेरी बहनों पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले में गंभीर रूप से जख्मी चाचा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आजमगढ़ जिले में जायदाद हड़पने के लिए भतीजे ने ईंट पत्थरों से मारकर बुजुर्ग चाचा की हत्या कर दी। मृतक की बेटियों ने भी भतीजे समेत 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। रामबच्चन की 2 बेटियां हैं, दोनों ही शादीशुदा हैं। आरोप के मुताबिक रामबच्चन के भतीजे तीर्थराज की नजर अपने चाचा की जायदाद पर थी, लेकिन बेटियों के मायके में रहने के कारण उसका प्लान फेल होता नजर आ रहा था और यही वजह है कि आए दिन वो अपने चाचा और चचेरी बहनों से झगड़ा करता था। शुक्रवार रात भी यही हुआ। उसने कई लोगों के साथ मिलकर चाचा के घर पर ईंट पत्थरों से हमला बोल दिया। इसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौत हो गई। पी के रोज डेली आता है, डेली लड़ाई करता है, डेली का काम है। कल कहा, पहले भी कहता था, कल भी कहा कि मैं इसको जान से ही मारूंगा, इसके बेटी दामाद को भी मारूंगा, किसी को नहीं रहने दूंगा, यहाँ सब मेरा है, मैं लेके रहूंगा। अब वो आया और ईंटा चलाया, अपने घर से ईंटा चलाया, अपने कमरे से, अंधेरे से, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए। और हमें चलाया ईंटा और मेरे को नहीं लगा, पापा को लग गया और सीने पे ही लगा और वहीं गिरे, वहीं मैं तो सोची बेहोश हैं। बेटियों ने भतीजे सहित 4 लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया और 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज़ 18, आजमगढ़। फतेहपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रास्ते के झगड़े में 2 पक्षों में जमकर गोलियां चली हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। दोनों ही पक्षों की तरफ से कई राउंड गोलियां चलाई गई हैं। मामला रानीपुर मोरम घाट इलाके का है। पुलिस मौके पर पहुंची और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। आप देख रहे हैं तस्वीरें, एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं, जहां रास्ते को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा था और ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों ही पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर दी और दोनों ही पक्षों की तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। आप गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज भी इस वीडियो में सुन सकते हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां जमकर कई राउंड फायरिंग हुई है। रास्ते का झगड़ा इन दोनों ही पक्षों के बीच में था। योगी राज में माफिया की खैर नहीं, उनके खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। उनकी गलत तरीके से हासिल की गई प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल रहा है। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के करीबी के कई ठिकानों पर बुलडोजर चला तो प्रयागराज में अतीक अहमद की संपत्ति की करोड़ों की संपत्ति यहां कुर्क की गई। गाजीपुर में बाहुबली मुख्तार अंसारी के करीबी पर बड़ा एक्शन हुआ।
मुख्तार के करीबी के हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, रेस्टोरेंट पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर साजिद सिद्दीकी के शम्मे हुसैनी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा उसके ट्रैक्टर शोरूम और रेस्टोरेंट को भी ध्वस्त कर दिया। जिला प्रशासन ने नोटिस देकर 14 अक्टूबर तक खुद ध्वस्त करने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन जिला प्रशासन के नोटिस के खिलाफ वो हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट ने डीएम के पास अपील करने को कहा, लेकिन डीएम ने अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद ये कार्रवाई की गई है। उधर प्रयागराज में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के अवैध साम्राज्य पर प्रयागराज प्रशासन की कार्रवाई जारी है। धूमनगंज में अतीक के करोड़ों की प्रॉपर्टी को प्रशासन ने कुर्क किया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई। अतीक पर दबंगई और सियासी रसूख के बल पर अवैध तरीके से अर्जित करने का आरोप है। अब तक प्रशासन अतीक अहमद के 15 से अधिक संपत्तियों को कुर्क कर चुका है। इसके अलावा अतीक और उसके करीबियों के 14 से अधिक संपत्तियों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया जा चुका है। इससे पहले कल प्रयागराज में हिस्ट्री शीटर जावेद और पप्पू गंजा के 2 मंजिला बंगले पर बुलडोजर चला। वहीं मऊ में कोल माफिया उमेश सिंह के कोल डिपो को प्रशासन ने जब्त कर लिया। प्रदेश के बड़े बाहुबलियों के खिलाफ चल रहे अभियान के साथ ही अब भू माफिया और हिस्ट्री शीटरों के खिलाफ भी अभियान शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को प्रयागराज के यमुना पार नैनी इलाके के शातिर अपराधी हिस्ट्री शीटर जावेद और पप्पू गंजिया पर पीडीए की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। प्रदेश के बड़े बाहुबलियों और माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। बाहुबली अतीक अहमद के साथ ही साथ प्रयागराज के कई बड़े माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद जो छोटे भू माफिया हैं, अपराधी हैं, उनके खिलाफ अब योगी सरकार एक्शन के मूड में है। और गजिया में ये जावेद और पप्पू गजिया का मकान है। पप्पू गजिया के बारे में बता दें कि ये नैनी थाने के का हिस्ट्री शीटर है और इसके खिलाफ 19 मुकदमे नैनी समेत अनेक थानों में दर्ज हैं। और यहाँ पर गजिया इलाके में करीब 2.5 बीघे में इसका अवैध रूप से यहाँ पर निर्माण था। पीडीए की 5 जेसीबी मशीनों ने हिस्ट्री शीटर के आलीशान बंगले को ढहाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते 2 मंजिला बंगला जमींदोज होकर मलबे के ढेर में बदल गया। पप्पू गंजिया ने अपनी गुंडई के बल पर 2.5 बीघे में फार्म हाउस और आलीशान बंगला बनाया हुआ था और अपने रसूख की वजह से उसने प्रयागराज विकास प्राधिकरण से नक्शा भी पास नहीं कराया था। जावेद और पप्पू गंजिया नैनी इलाके का हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ नैनी के साथ ही कई थानों में 19 संगीन मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या और हत्या की कोशिश के साथ ही रंगदारी और जमीनों पर अवैध कब्जे के मामले शामिल हैं। जावेद और पप्पू गंजिया समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेताओं का भी करीबी है और वो खुद भी समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा। फिलहाल वो रंगदारी मांगने के एक मुकदमे में नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। कुख्यात अपराधी हिस्ट्री शीटर जावेद और पप्पू गंजिया का अवैध निर्माण है। इसका भूखंड का क्षेत्रफल लगभग 2.5 बीघा है। 2 फ्लोर का निर्माण है। खुला क्षेत्रफल अधिक है। इसका प्रयागराज विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना अवैध निर्माण किया गया था। उधर मऊ जिले के सदर विधानसभा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी गिरोह के सक्रिय सदस्य और कोल माफिया उमेश सिंह पर भी कार्रवाई की गई है। कोयला माफिया के त्रिदेव कोल डिपो को प्रशासन ने जब्त कर लिया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई। 2009 में ठेकेदार मुन्ना सिंह हत्याकांड में मुख्तार अंसारी के साथ सह अभियुक्त है। आज अतरी तहसील सदर के अंतर्गत इसकी 17,36,200 रुपये की संपत्ति, जिसमें एक भूखंड है और बने हुए 3 कमरे हैं, इनको 14 एक्ट के तहत जब्त किया गया है। और इस तरीके से इसके खिलाफ जो कोयला माफिया उमेश सिंह और इसका एक भाई राजेश सिंह, ये दोनों मुख्तार अंसारी गिरोह IS 191 के अत्यंत नज़दीकी है और इनके द्वारा एक तरीके से मोनोपोली बनाते हुए कोयले का व्यापार किया जा रहा था। मतलब साफ है कि योगी राज में माफिया और उनके गुर्गे को कोई नहीं बचा सकता। उनकी अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा और वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। हमीरपुर में ट्रैक्टर ड्राइवर ने एक पुजारी की पीट कर जान ले ली। पुजारी का कसूर सिर्फ इतना था कि वो 2 लोगों के झगड़े में बीच बचाव करने आ गया था। उधर कुशीनगर में सौतेले पिता ने अपनी 3 साल की मासूम बेटी से बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी और शव को दफन कर दिया। हमीरपुर जिले में ट्रैक्टर ड्राइवर ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुजारी को लाठी डंडों से पीट कर जख्मी कर दिया।
पुजारी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल से कानपुर रेफर किया गया, जहां हैलट अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुजारी का कसूर सिर्फ इतना था कि वो बुलेरो और ट्रैक्टर ड्राइवर के झगड़े में बीच बचाव करने पहुंचा था। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर कुशीनगर में सौतेले पिता ने 3 साल की बेटी की हत्या कर उसे खेत में दफना दिया। मासूम की मां ने पुलिस और मायके वालों से शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने एसडीएम की मौजूदगी में बच्ची के शव को कब्र से निकलवाने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला का आरोप है कि उसके पति ने पहले मासूम बच्ची से दुष्कर्म किया और शक होने पर तरह तरह के बहाने बनाने लगा, फिर बच्चे की हत्या कर शव को खेत में दफना दिया। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया, पूछताछ कर रही है। घटना में एक पिता द्वारा ये सूचना दी गई कि उसकी बेटी का एक्सीडेंट की वजह से उसका निधन हो गया। इसमें उसकी मां के द्वारा ये आरोप लगाया गया पिता के ऊपर कि उसने उसकी हत्या कर दी है। इसके संबंध में बच्ची का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और उसके आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है, तभी पता चल सकेगा कि नाबालिग की किस तरह से मौत हुई थी और इससे पहले उसके साथ रेप हुआ था या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कानपुर के बर्रा इलाके में दबंगों ने मामूली सी बात पर पति पत्नी की जमकर पिटाई कर डाली। बच्चों के विवाद के चलते ये पिटाई की गई। दबंग इनके घर पहुंचे और घर से निकालकर बेरहमी से दोनों की पिटाई की। दौरान वहां आसपास मौजूद लोग तमाशा देखते रहे। किसी ने भी दोनों को बचाने की कोशिश नहीं की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ में 2 पक्षों में झड़प के दौरान जमकर लाठी डंडे चले। धान काटने के लिए हार्वेस्टर मशीन लेकर आ रहे शख्स को लोगों ने पीटा। गांव वालों ने लाठी डंडे से बाइक को नुकसान पहुंचाया। जेठवाड़ा थाना इलाके की वारदात है। ललितपुर में दबंगों ने महिला और उसके पति से मारपीट का केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा फरार हो गया। दबंग आरोपी हत्या के मामले में बेल पर है। थाना मानपुर क्षेत्र की ये वारदात है। जालौन में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और उनके बीच जमकर लाठी डंडे चले और ईंट पत्थर चले। मारपीट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। इस मारपीट में 6 लोग जख्मी हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लव जिहाद का आरोपी बिलाल अरेस्ट किया गया है। छात्रा को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। जानकारी के मुताबिक दोनों राजस्थान के एक होटल में रुके हुए थे। आज कोर्ट में छात्रा के बयान दर्ज होंगे। बता दें कि लव जिहाद का आरोप लगाकर हंगामे का ये मामला है। और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। मिर्जापुर वेब सीरीज के विरोध में आई सांसद अनुप्रिया पटेल ने कहा कि इस वेब सीरीज के जरिए जिले को बदनाम किया जा रहा है। अनुप्रिया पटेल ने ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में मिर्जापुर विकासरत है। ये समरसता का केंद्र है। मिर्जापुर नाम की वेब सीरीज के जरिए इसे हिंसक इलाका बताकर बदनाम किया जा रहा है। इस सीरीज के माध्यम से जातीय वैमनस्य भी फैलाया जा रहा है। मिर्जापुर जिले की सांसद होने के नाते मेरी मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए और इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पीलीभीत में बीजेपी विधायक पर किसान के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा है। आरोप है कि पीलीभीत में बीजेपी के विधायक ने एक किसान को अपशब्द कहकर संबोधित किया, जिसके बाद धान क्रय केंद्र पर हंगामा हो गया। विधायक की बात सुनकर किसान उनकी गाड़ी के आगे लेट गया और फूट फूट कर रोने लगा, जिससे दूसरे किसान आग बबूला हो गए और विधायक की गाड़ी को घेर लिया। विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस और एसडीएम ने किसानों के बीच से विधायक को बमुश्किल निकाला और किसानों को समझाकर मामला शांत कराया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। धान क्रय केंद्र पर उस वक्त यह हंगामा हो गया जब विधायक के अपशब्द कहने पर एक किसान फूट फूट कर रोने लगा। उसे देखकर बाकी के साथी नाराज हो गए और उन्होंने विधायक की गाड़ी को घेर लिया। मौके पर पुलिस बुलाई गई, एसडीएम पहुंचे और तब जाकर बड़ी मुश्किल से मामले को शांत कराया गया और विधायक को वहां से निकाला गया। चाहता हूं कुलविंदर सिंह के बारे में
उनकी मोटरसाइकिल में लाइट भी नहीं है और दलालों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं। फॉर्च्यूनर दलाल किसान को किसने बताया? वर्मा जी ने जिनको हमने ही चुना है, जिनको हमने ही बनाया है। यूपी का शो विंडो मतलब नोएडा शहर इस समय वायु प्रदूषण की चपेट में है। आज नोएडा शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 434 दर्ज किया गया, जो बेहद खतरनाक है। सरकार के लाख कोशिशों के बावजूद बढ़ता प्रदूषण चिंता का विषय है। अगर वक्त रहते कंट्रोल नहीं हुआ तो अस्थमा के मरीजों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। नोएडा में हर रोज वायु प्रदूषण का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। अगर आज की बात की जाए तो आज जो एयर क्वालिटी इंडेक्स मापा गया है वह 434 है। मतलब वायु प्रदूषण खतरनाक लेवल को पार कर गया है। यह बहुत ही चिंता का विषय है। सुबह के 9 बज गए हैं और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सूर्य देवता दर्शन दिए, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि किस तरह से धुंध दिखाई दे रहा है। इससे लग रहा है जो धुंध बना हुआ है इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाले समय में अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो लोगों को सांस लेने की बीमारी हो जाएगी और लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। लगातार एहतियात बरतने की बात सामने आ रही है, गाइडलाइन बनाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि पराली, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बात सामने आती है कि पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ जाता है, उसको भी कंट्रोल करने की बात सामने आई है। लेकिन सब कुछ के बाद अगर देखा जाए तो प्रदूषण का लेवल हर रोज इंक्रीज हो रहा है। यह चिंता का विषय है। कैमरा पर्सन अनिल शर्मा के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 नोएडा। फिरोजाबाद में छात्रा को गोली मारने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। इनमें मुख्य आरोपी भी शामिल है। सभी से पूछताछ की जा रही है। लड़की के पिता ने अपनी तहरीर में 3 नामजद समेत 6 नामजद लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया था। इस बीच आगरा के एडीजी अजय आनंद और आईजीए सतीश गणेश ने मौका वारदात का मुआयना किया। एडीजी ने भरोसा दिया कि बहुत जल्द ही घटना का अनावरण किया जाएगा। बता दें कि छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने घर में घुसकर छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। लड़की की हत्या करने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। तहरीर दी है जिसमें उन्होंने पुरानी 1-2 घटना का जिक्र करते हुए 3 व्यक्तियों को नामजद किया है और उन्होंने उस तहरीर में 3 अन्य व्यक्तियों के बारे में शंका जाहिर की है। तो इसको घटनाक्रम को मतलब विवेचना के दौरान इसको आगे बढ़ाते हुए जिसमें मुख्य आरोपी है वो हमारे हिरासत में पूछताछ की जा रही है और जो 3 अन्य आरोपियों को उन्होंने शंका की थी उसमें भी एक हमें मिल गया। हमारी इसमें विवेचना जारी है। तो पूरे घटनाक्रम के जितने भी समस्त पहलू हैं सब पर बात। तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से ये पूरा मामला सामने आने के बाद लड़की के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पिता ने 6 लोगों के खिलाफ तहरीर दी थी और इसमें से 3 लोग पकड़ लिए गए हैं। घर में घुसकर लड़की की हत्या की गई थी। जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया वो जाहिर करता है कि यहाँ अपराधियों के हौसले किस तरह से बढ़े हुए हैं। फिरोजाबाद में ये छात्रा को यहाँ गोली मारी गई थी। देवेंद्र चौहान हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, क्या सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए? क्योंकि मामला बहुत संगीन हो जाता है। घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया गया। बिल्कुल साफ तौर से जिस तरीके से घटना हुई है उसके बाद जो आला अधिकारी जो मौके पर पहुंचे, एसएसपी और दोपहरी तक एडीजी और आईजी आगरा से आ गए, तो मामले की गंभीरता समझी जा रही है। कहीं ना कहीं पूरा प्रशासन इसमें लगा है, पुलिस प्रशासन, के किसी भी तरीके से घटना खोली जाए। हालांकि 2 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। लगभग आधे दर्जन से ज्यादा लोगों से पूछताछ चल रही है और लेकिन जिस तरीके से जो प्राथमिक जांच में बात निकल के आ रही है तो वो बयान बार बार अभिभावकों को, जो उनके गार्जियन से माता पिता हैं, उनके बयानों में विरोधाभास है। तो इसको लेके पुलिस जांच कर। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए देवेंद्र। और अब बात उस शुभ घड़ी की जिसकी खरीदारी के लिए इंतजार रहता है और ये खुशखबरी लेकर आया है अमेज़न, वो भी त्योहारों के दौरान, क्योंकि त्योहारों में खरीदारी हमारी परंपरा है। ऐसे में उस खरीदारी पर अगर बम्पर छूट मिल जाए तो फिर हो गया ना सोने पर सुहागा। अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल वही सुहागा है जहां ब्रांड तो बड़े बड़े हैं लेकिन दाम बेहद ही कम। तो आइए देखिए आज की खरीदारी में क्या है आपके लिए बेहतरीन डील।